तो अभी जो लीड जनरेशन और जो पहले जो ट्रेडिशनल करने का तरीका था और आज जो तरीका है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अभी आप जो बिजनेस करते हैं आपका लीड लाना बहुत आसान होता है। जैसे अपन आईबीसी की जब बात करते हैं कस्टमर से, तब भी अपन बोलते हैं कि सर डॉक्टर वीक बंदा के कस्टमर होगा, डॉक्टर वीक बंदा के प्रोडक्ट होगा। आपको तो बीच में केवल कंसल्टेंसी करनी है, उसकी प्रॉब्लम को समझ के और उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा बड़ा करके उसको बताना होता है भैया इस प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको यहाँ मिल सकता है। तो फेसबुक एक अच्छा जरिया है जहां पे आप कम रेट का, जैसे यहाँ पे कितने लोग नए जिनका भी ब्रेक जीरो नहीं हुआ है, ऐसे भी कुछ लोग हैं इस मीटिंग के अंदर जिनका भी ब्रेक जीरो नहीं हुआ है और अपना ब्रेक जीरो करना चाहते हैं। त्रिवेदी सर ने बोला कि इनका ब्रेक जीरो अभी नहीं हुआ। देखिए आप थोड़ा सा चेक करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मुझे किस किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। अमित सर ने बोला कि इनका नहीं हुआ, रोहित कुमार मीना सर का भी ब्रेक जीरो नहीं हुआ, अजय सर, श्रीकांत त्रिवेदी, मिलन सर, पुष्पेंद्र प्रजापत सर, प्लीज डिस्कस ऑन बेसिक। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बेसिक की बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा। देखिए मैं डिजिटल मार्केटिंग वैसे कुछ नहीं करता, मतलब मैं जो सीखा हूँ प्रैक्टिस करके सीखा हूँ। तो मैं भी वही चीज बताऊंगा मैं कैसे सीखा हूँ आप तक, मतलब मैं जो डीएमटी करना सीखा हूँ वो मैं कैसे सीखा हूँ। वो एक जो लगता है, मैं बहुत से लोगों से बात भी कर सकता कि यार ऐसे, जैसे मैंने बहुत लोग यहाँ पे एड कैंपेन भी चलाए हैं और आज वो अपना खुद का एड कैंपेन खुद चला रहे हैं। तो उस लेवल पर मैं ले जाने की कोशिश करूंगा कि अपना अपना खुद अपना जो एड कैंपेन है वो खुद से चला सके। तो काफी लोग नए हैं जिनका ब्रेक जीरो नहीं हुआ है, और जो ब्रेक जीरो नहीं हुआ उनके पीछे से जो सबसे बड़ा लॉजिक लगता है, मुझे लगता है लीड अपने पास होनी चाहिए। लीड होगी तो अपन ब्रेक जीरो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं फेसबुक को इसलिए भी प्रीफर करता हूँ। देखिए दो ऑप्शन होते हैं लीड जनरेट करने का, या तो गूगल या फेसबुक, जो अभी मार्केट में जो सबसे हॉट है। गूगल पे लीड की कॉस्ट थोड़ी सी महंगी पड़ती है, और एक जब नया नया बंदा आता है तो उससे क्या स्टार्टिंग पहले कस्टमर से बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि यार कस्टमर प्रॉब्लम कैसे निकालूं, कैसे उसे रेपो बिल्डिंग करूं, कैसे उसे अपना प्रोडक्ट पिच करूं, कैसे भी क्लोज करूं। एक जो प्रोसेस है जब निकलना होता है, तो जब काफी कस्टमर से बात करते हो तब आप इस प्रोसेस से निकल पाते हो। हम कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, कितना भी सीख लें, कितना भी पढ़ लें, कितनी भी वीडियो पढ़ लें, लेकिन ये जब तक इस प्रोसेस से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक अपने को ये नहीं मालूम चल पाएगा कि यार मैं ना सेल क्लोज कैसे करूं या कस्टमर से रेपो बिल्डिंग कैसे करूं। तो ये आपका जो ये जो जो फेसबुक की जो लीड है ये बहुत सस्ती आती है, और फेसबुक की लीड के माध्यम से यदि आप कस्टमर से बात करना सीखते हैं तो आपका जो बहुत बड़ा पैसा लगने वाला था, जो गूगल पे जो क्वालिटी लीड आती है उससे कैसे बात करनी है, उससे पहले यदि आपने फेसबुक की लीड पे यदि आपने काफी बात कर ली तो आपका फेसबुक पे आप क्लोजर कर पाएंगे, और प्लस आप गूगल की सेल्स भी क्लोज क्लोज निकाले पाएंगे। तो फेसबुक की लीड इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनती है कि यहाँ पे जो लीड की कॉस्ट है बहुत बहुत कम रहती है। आपको मतलब कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको 15 रुपए की लीड भी आ रही है, 20 रुपए की लीड आ रही है। यदि आपने एड कैंपेन बहुत लंबा चला है, 1 महीने 2 महीने आपने चला लिया, और ज्यादा नहीं, आप दिन का 120 रुपए या 130 या 150 या 200 रुपए मैक्सिमम, अब दिन का यदि 100 सवा 100 रुपए खर्च करते हैं तो महीने का आपका 3 से 3.5 हजार रुपए खर्चा होता है। 3 से 3.5 हजार रुपए एक सेल्स का बंदा आपको लगा दिया जो कि मार्केट से ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहेगा, भैया इसको भी, इससे भी बात करो, इससे भी बात करो, इससे भी बात करो। और वो आपकी जो लीड की कॉस्ट है आपने 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू चला दिया तो स्टार्टिंग में उसका आपकी जो लीड कॉस्ट है 30 रुपए के आसपास पहुंचे, 35 भी जाएगी। लेकिन यदि आपका एड कंटिन्यू कंटिन्यू चलता है 1 महीने 2 महीने तक, तो आपका जो एड की जो लिस्ट जो एवरेज कॉस्ट निकालो 1 महीने बाद में, हो सकता है 20 रुपए से कम आए। मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा, मेरी जो लीड की कॉस्ट है 17-18 रुपए भी आती है। तो 17-18 रुपए के अंदर एक लीड बनती है, मिलती है अपने को, जिससे अपने को सब कुछ सीखने को मिल रहा है। प्लस जो लीड की क्वालिटी है, कहते हैं कि फेसबुक की लीड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी गूगल की होती है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं होती जितना अपन सोचते हैं। कारण क्या होता है कि बंदा आपका फॉर्म भर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, वो इसमें गूगल की लीड में और फेसबुक लीड जो मेजर फर्क मुझे दिखता है, वो फर्क ये दिखता है कि गूगल पे आदमी इंटेंसली ढूंढ रहा होता है भैया बड़ा बिजनेस क्या है, डॉक्टर वीक बिंद्रा है क्या है, आईबीसी क्या है, बीसीपी क्या है। लेकिन फेसबुक पे उसका इंटेंशन नहीं ढूंढने का, लेकिन वो अपना कुछ और कुछ देख रहा था फेसबुक पे। लेकिन अचानक से उसको कोई वीडियो दिखी या अचानक से कोई पोस्टर दिखा, फ्लायर दिखा, वो मोटिवेट हुआ, बोले यार मुझे भी जिंदगी में कुछ करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, या मेरी भी ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो वो वीडियो देखता है या आपका फ्लायर देखता है, मोटिवेट होता है, फिर आप जो इंक्वायरी से मांगते हो इंक्वायरी आपको देता है, उसके बाद आपके पास आता है। यानी उसका इंटेंशन तो क्लियर है, क्या मुझे खरीदना था, लेकिन इतना बहुत बड़ा माइंडसेट नहीं है। तो यदि आप उसकी प्रॉब्लम को सुन के समझ के निकालते हो तो आपका सेल क्लोजर भी वहां पे निकलता है। तो अपन आगे बढ़े, मतलब फेसबुक की लीड से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको क्लियर किया कि फेसबुक की लीड से आपको, यदि आप नए हैं तो आपके लिए बहुत रामबाण हो सकता है, आपके लिए बहुत संजीवनी बूटी बन सकती है यदि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है और अपनी स्किल डेवलप करनी है। तो आगे चले, मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है? एकदम ओके सत्येंद्र सर? यस सर। चलिए सर, तो मैं आपको ना कुछ दिखाता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में।
फेसबुक पेज बनाना कौन सीखना चाहता है? मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका फेसबुक पेज नहीं है तो मुझे चैट पे बताओ एक बार, जिनका फेसबुक पेज ही नहीं है अभी तक। क्योंकि मैं यहाँ सिखाने वाला कुछ नहीं, आप लोगों से सीखने आया हूँ मैं। तो ऐसा भी कोई है व्हाट्सएप पे, एक बार मुझे चैट पे करके बताएं कि भैया सर फेसबुक पेज भी नहीं है, मुझे पेज के बारे में नॉलेज भी चाहिए। हरिशंकर सर बोल रहे हैं कि धाकड़ डॉट के नाम से है। त्रिवेदी सर भी बोल रहे हैं मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है। मतलब फेसबुक की प्रोफाइल नहीं है। थानेश्वर सर बोल रहे हैं नहीं है। विक्रांत सर बोल रहे हैं नहीं है, पेज नहीं है। पेज है सर, ऐसे बोल रहे हैं। मेरा पेज भी बना हुआ है मिस्टर सिंह सर, थैंक यू। श्रीकांत द्विवेदी नहीं है, यानी एक दो लोग ऐसे हैं। टोटल 43 लोग अपन है, जिसमें एक दो लोग ऐसे हैं जिनका पेज नहीं बना हो। तो पेज एक बेसिक चीज है। आप मतलब नॉर्मल फेसबुक पे जाके अपना पेज क्रिएट कर सकते हो, बहुत आसान है। थोड़ा सा भी आप इसमें काम करोगे तो देखिए, मैं फेसबुक चलाने के पीछे या गूगल डीएमटी, आज फेसबुक डीएमटी भी कर रहा हूँ, मैं गूगल डीएमटी भी कर रहा हूँ, इसके सीखने के पीछे कारण क्या था कि मैं केवल और केवल, देखिए दो ऑप्शन है आपके पास सीखने के। या तो आप किसी से डीएमटी कराओ या अपनी खुद की डीएमटी करो। तो डीएमटी जब किसी से करवाते हो तो जो भी उसकी फीस होती है, आप 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000, 5000, जितनी क्वालिटी, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उसका टाइम लगता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यदि किसी का टाइम का इन्वेस्टमेंट यदि आप करवाओगे तो आपसे वो चार्ज करेगा, और उसका चार्ज बनता है और आपको चार्ज देना भी चाहिए, तो उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस में ये स्किल मैं खुद से डेवलप करूं, तो आपको वो जो पैसा वहां खर्च कर रहे थे, यदि आप टाइम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें एक ही कंडीशन जो की है कि यदि आप टाइम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सीखने के लिए रेडी हैं, आप नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं, और आप सीखने के लिए यदि रेडी हैं, तो आप अपना जो फेसबुक का डीएमटी, हो सकता है शुरू में कुछ पैसा आपका खराब हुआ। मेरा फेसबुक के अंदर काफी पैसा खराब हुआ, 2-3 हजार मेरे भी खर्च हुए। फेसबुक गूगल के अंदर मेरा 5-7 हजार रुपए खर्च हुआ, क्योंकि पता नहीं चलता क्लिक आ गए लेकिन लीड नहीं आ रही, लोग आ रहे हैं पेज पे आ रहे हैं, या मेरा इंप्रेशन आ रहे हैं लोग, लेकिन आपके पास लीड जनरेट नहीं हो रही। तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि आप शुरू के 1000-2000 रुपए जब खर्च कर देते हैं, फेसबुक में इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता जितना ज्यादा पैसा गूगल में खर्च होता है सीखने के अंदर। तो यहाँ पे आप यदि कुछ ना कुछ इसमें करते रहेंगे तो आपका शुरू में हो सकता है एक दो लीड है मेरी, एक लीड पे 250-250 रुपए की पड़ी है। कारण क्या था कि स्टार्टिंग था, नॉलेज नहीं था, आप कोई भी एड कैंपेन चलाते थे आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे मुझे इसको रोकना है। तो हो सकता है आपकी जो पहली लीड है, जो आपका शुरू का, मान के चलो कि मैं 2000 रुपए सीखने का पैसा दे रहा हूँ फेसबुक को, लेकिन आपको 2000 रुपए खर्च होने वाला नहीं है, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। 2000 रुपए खर्च होने से पहले पहले आप अपने ऐड की क्वालिटी इतनी बढ़िया कर लोगे कि आपकी जो लीड है, जो आपकी 50 रुपए की, 100 रुपए की भी आ रही होगी, उसको आप 20-30 रुपए लेके आ जाओगे। तो ये 2000 रुपए मान के चलना है कि आपका लर्निंग का पैसा लगने वाला है। ठीक है, रेडी है उसके लिए खर्च करने के लिए? चेहरा हिला दो जो वीडियो पे है। ठीक है। तो फेसबुक पेज एक बेसिक चीज है, जो कि आपको फेसबुक के साइड में ऑप्शन जाओगे तो पेज क्रिएट का ऑप्शन होता है, वहां पे आपका नाम पूछेगा, आपको किस नाम से बनाना है, आपका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांगता है। और यदि आपका फेसबुक बिल्कुल पेज एकदम नया है तो कोशिश करना है कि 4-5 दिन तक आपके जो अपने गूगल ड्राइव पे जो आपको पोस्ट मिलती है, उस पोस्ट को आप शेयर करें, ताकि आपका पेज थोड़ा सा पुराना हो जाए। फर्स्ट डे से आप यदि करोगे तो हो सकता है आपका पेज ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे। तो अपने क्वेश्चन आप लिखते रहना, लास्ट अपन एक साथ भी ले लेंगे। तो अभी मैं आता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि आपका फेसबुक पेज पे लीड्स वगैरह कैसे बन सकती है और आप कैसे सीख सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरा फेसबुक पेज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। योगेंद्र सर वगैरह सर, योगेंद्र सर, ठीक है। ये मेरा फेसबुक पेज है, ऐसा ही फेसबुक पेज आपके सामने होगा। इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि यहाँ पे मेरा एड मैनेजर ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, और कईयों की एड मैनेजर सबसे नीचे दिखाई देता है, तो इनको सी मोर पे क्लिक करना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आके कहीं पे आपको ये शो होता है आपका एड एड मैनेजर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यदि एड मैनेजर मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ, तो सी मोर पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिखाई देगा। और कई बार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए एक बिजनेस सूट वाला एप्लीकेशन है, आप मुझे मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि दिखाई नहीं देता। तो रेयर है, यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, उसके अंदर भी आप चेक कर लेना, तो उसका ऑप्शन में आपको दिखा दूंगा आप वहां तक कैसे जाएंगे। देखिए इसके अंदर ये है, ये तो आपका रह गया एड मैनेजर वाला ऑप्शन, और उसके बाद नीचे आते हैं ये योर शॉर्टकट। यहाँ पे आपको पेज के शॉर्टकट्स आपको दिखा देते हैं, जैसे मेरा पेज बना है बड़ा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आईबीसी सत्यनारायण। मैं अपने पेज पे जाता हूँ, तो मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ फेसबुक पे। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, कुछ पोस्ट आपको जो आती है, जो डॉक्टर विवेक बिंदा के गूगल ड्राइव पे जो अपने डेली मिलती है, उस पोस्ट पे से आप रोज एक ना एक पोस्ट यहाँ पे पोस्ट करते रहे।
और ये आपका एड मैनेजर है। देखिए मेरे जो ऐड ऐड चल रहे हैं, आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे ऐड चल रहे हैं मेरे। ये मैंने अप्लाई 6.0, LTM 1.0, 7.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, और पहला ऐड कैंपेन चलाया था मैंने IBC लीड जनरेशन। यानी मैं पहला मैंने ऐड कैंपेन चलाया, उसमें मुझे कुछ कमी लगी, फिर मैंने उसको ऐड को बंद किया, दूसरा चलाया 1.0, फिर 2.0 चलाया, 3.0 चलाया, और अभी मैं 7.0 पे काम कर रहा हूँ। 6.0, 7.0। यानी मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी जब अपना पहला ऐड चलाएंगे तो आपको लगेगा लीड बहुत महंगी आ रही है, तो उसमें क्या कमी रहेगी, कैसे रहेगी, वो आप उसमें जब थोड़ा सा इस पे देखोगे, डेटा देखना तो सिखाऊंगा मैं कि इंप्रेशन आ रहे हैं, लीड नहीं आ रही, तो कहाँ पे क्या कमी रहेगी, मेरा पैसा कहाँ कट रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपकी इसमें आप जब एक एक करके आप अपग्रेड करेंगे अपने आप को, तो उससे फिर आपका ये आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल एक ऐड चलाना देखता हूँ कि ऐड में क्या क्या देखना पड़ता है। यहाँ ऑप्शन आएगा क्रिएट, बगल में एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक किया मैंने। जब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि भैया आपको आपका जो ऐड कैंपेन आपने जो चला रहे हो, उस ऐड से आप करना क्या चाहते हो। मतलब इसका जो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है वो इतना सा ऑब्जेक्टिव है कि इस ऐड कैंपेन से आप करना क्या चाहते हो। ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो, रीच बढ़ाना चाहते हो, ट्रैफिक लाना चाहते हो, एंगेजमेंट करना चाहते हो, ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हो, मैसेज, अपना जो जो लीड जनरेशन का काम है, अपने को केवल लीड चाहिए, तो अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं लीड जनरेशन पे। यानी इस वाले पेज में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन वाले ऑप्शन में आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, आपको 3 ऑप्शन आएंगे, वो आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। न्यू लीड जनरेशन, न्यू लीड जनरेशन, न्यू लीड जनरेशन। ये 3 स्टेजेस हैं, आप समझ के चलो। फेसबुक में जो काम करते हैं ये 3 लेवल पे होता है, ये 3 लेवल अपने को क्रॉस करना है, सिंपल बस। इसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना। 3 लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो अपने को डालनी है, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने को इसमें दिखानी होती है। तो यहाँ पे 3, ये आपको यहाँ भी मेरा माउस जहाँ है वहां भी दिखाई दे रहा है, प्लस आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यानी जैसे अपन कंटिन्यू करेंगे, एक ये 3 लेवल से अपने को निकालेगा और आपका ऐड कैंपेन चलेगा। तो फर्स्ट कैंपेन पे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ डेमो, क्योंकि मैं ये कैंपेन के नाम से और ऐड से कोई लिंक नहीं है, ये कैंपेन नाम अपन इसलिए दे रहे हैं। ये तीनों स्टेज पे अपन नाम देंगे। ये नाम देने का कोई लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि इन फ्यूचर अपने को रिकॉल करना आसान हो जाए कि भैया मैंने ऐड जो चलाया था, कौन सा ऐड चलाया था, किस पर्पज से चलाया था। जैसे यहाँ पे आप मान लो IBC की लीड जनरेट करते हो, IBC कर सकते हैं, BCP तो BCP डाल दिया। ये आपका 1.0, 2.0 इसलिए डालता हूँ कि मेरे को मालूम चले भैया मैंने 1.0 में ये चलाया था, अब मैंने 2.0 चलाया है। तो यहाँ पे आप जो नाम दे रहे हो उसका सिंपल सा लॉजिक इतना सा है कि आपको अपना रिकॉल कर पाए कि भैया मैंने ये ऐड किस पर्पज से अपना ऐड चलाया था। तो आज मैं डेमो के लिए ऐड बना रहा हूँ, तो मैं इसको डेमो 1.0 कर देता हूँ इसको। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये आपसे पूछेगा एक बार, जैसे ज्यादा शो मोर पे क्लिक करते जाएं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ रहा है लीड जनरेशन, तो लीड जनरेशन अपने को करनी है। ठीक है, कैंपेन एडिट, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। यानी आपका जो फर्स्ट पेज था वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे, यानी यहाँ पे आपसे केवल ये पूछ रहा है कैंपेन का नाम देना और किस पर्पज से देना है, ये आपके सामने आ गया। सेकंड एड सेट नेम, यहाँ भी आपको देना है कि भैया जो आपने लीड, जो आपने डेमो बनाया था उसी के अंदर आप ये जो यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं, इस नाम का एड से कोई एड की क्वालिटी पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ आपका रिकॉल करने के पर्पज से बना रहे हैं। ठीक है, लीड ये बोल रहा है कि आप जो लीड मेथड, देखिए आप इसी टर्मिनोलॉजी समझो। लीड मेथड यानी पूछना चाह रहा है कि आपके पास जो लीड आएगी वो किस फॉर्मेट में आए। ठीक है, आप इंस्टेंट एक फॉर्म, कस्टमर से एक फॉर्म भरवाना चाहते हैं, या उससे ऑटोमेटिक चैट आप करना चाहते हैं, या कस्टमर आपको डायरेक्ट कॉल करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मतलब इसमें जो सबसे बेस्ट रहता है कि कस्टमर होता है रात को 2 बजे को, 2 बजे फ्री हो, 3 बजे फ्री हो, कब वो अपना ऐड देख रहा है, तो उस समय आप डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, और हो सकता है कि कस्टमर कॉल करने में इतना कंफर्टेबल नहीं हो, वो भी उस समय देख तो रहा है लेकिन बिजी भी हो, तो अपन इसको इंस्टेंट फॉर्म करते हैं, और एक कॉल का ऑप्शन अपने फॉर्म में ऑप्शन आता है कि भैया फॉर्म भरने के बाद मुझे कॉल भी कर सकता है। तो इसमें हमेशा अपने को इंस्टेंट फॉर्म भी करना है। यदि अपन IBC के लीड कर रहे हैं, यदि कोई दूसरी कोई एड कैंपेन चला, तो अपन सोचते हैं कि मेरे को इसके लिए क्या प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पे इन जनरल सभी लोग इंस्टेंट फॉर्म भी करते हैं, मैं भी इंस्टेंट फॉर्म भी करता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे ये पूछता है कौन से पेज पे आपको ऐड चलाना है। जैसे यहाँ पे मेरे दो आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट राजू पुथुरिया, सत्यनारायण सेन, बड़ा सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आईबीसी सत्यनारायण, इस तरह आपके पेज बने होते हैं। तो आप पेज कितने भी बना सकते हो, कितने भी मल्टीपल पेज बना सकते हो एक आईडी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से पेज पे आपको एड कैंपेन चलाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ व्यू टर्म एंड कंडीशन। ये आपको जब आप यदि आप नए हैं और पहली बार एड कैंपेन चला रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, कर दोगे। उसके बाद दोबारा कभी आपसे ये एक्सेप्ट नहीं कराएगा, ये हमेशा ऑटोमेटिक ओके रहेगा आपके सामने, ठीक है। अभी अपन आते हैं बजट, डेली बजट। ये आपसे पूछ रहा है भैया आपको डेली कितना पैसा लगाना है, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट 800 डालता है। इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। नॉर्मली आप स्टार्टिंग के अंदर लगभग 200 रुपए के आसपास भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो, 120 भी रख सकते हो। फेसबुक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से कितना भी एड कैंपेन का बजट का कितना भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने 200 रुपए लगाया, आप इसको 220 भी लगा सकते हो, ठीक है, 250 भी लगा सकते हो, 100 भी लगा सकते हो, 120 भी लगा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे ऑप्शनल है भैया आपका स्टार्ट डेट एंड डेट। यदि आपको लगता है कि मुझे 10 दिन के लिए चलाना है, 5 दिन चलाना है, 5 दिन चलाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो आपका ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और आप चाहते हो कि भैया नहीं मैं जब चाहूँ तो इसमें पोज का ऑप्शन भी आता है कि भैया इस ऐड को मुझे रोक दो, अभी पोज कर दो, तो आपका ऐड आपका वहां से पोज भी हो जाएगा। तो ये आपके सामने ऑप्शनल है कि एंड डेट आपको डालनी है या नहीं डालनी, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी अपन आते हैं कि क्रिएट न्यू ऑडियंस। यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका पैसा वेस्टेज होने वाला है या आपका पैसा किस तरह का यूज में आने वाला है, ठीक है। मैं कुछ आपको सेव्ड ऑडियंस भी दिखाता हूँ कि मैंने जो ऑडियंस बनाई थी, किस किस तरह की ऑडियंस आप बना सकते हैं, और एक एक नई ऑडियंस भी क्रिएट करके आपके सामने मैं बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। जैसे मैंने आईबीसी ऑडियंस, मेरी आवाज मुझे रिपोर्ट हो रही है, मेरी आवाज मुझे आ रही है, अभी सही हो गया आवाज जोगिंदर सर, ठीक है। ये मैंने कोई टाइम पे जब मैंने पहली बार जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने अपना ऑडियंस लगाया था। देखिए ऑडियंस जितनी बड़ी होगी उतना पैसा कम लगेगा आपको, क्योंकि फेसबुक को, क्योंकि आपके पास ऑडियंस ही कम नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। तो आप जिन लोगों का बिजनेस बहुत छोटा होता है, जैसे मान लो मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस मुझे कल जयपुर के अंदर ही, मुझे अजमेर रोड पे जिस एरिया में काम करता हूँ उस एरिया का बंदा ही चाहिए जो कि मेरी प्रॉपर्टी देख सके। लेकिन आईबीसी वाले केस में या डॉक्टर विवेक नाइक किसी भी डिजिटल जो अपन कोर्स भेजते हैं, भले बीसीपी हो भले एलटीएम हो, उस वाले केस में आपके पास ऑडियंस की कोई लिमिट नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया में अपना एड कैंपेन चला सकते हैं। तो जब मैं नया नया था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड एरिया में चलाया, जैसे मैंने चंडीगढ़ दिल्ली थोड़ा सर्वे किया, मुझे लगा कि थोड़ा देख के पता लगाऊं कि मेट्रो सिटी कौन सी है, वहां पे मैं अपना ऐड चलाऊं। तो मैंने चंडीगढ़ में, दिल्ली, अहमदाबाद में 40 किलोमीटर के रेंज में चलाया, गुजरात में चलाया, मुंबई में चलाया, पुणे में चलाया, महाराष्ट्र में चलाया, बेंगलोर में चलाया, कर्नाटका में चलाया, ठीक है। इस तरह की मैंने कुछ सिलेक्टेड किया। लेकिन आपको इसमें ना सिलेक्शन में जाना नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है। तो यहाँ पे आप ना एरिया की बाउंडेशन रखो, केवल उनमें जो आपके साउथ जो सिटी आती है, जैसे आपका चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो 4-5 सिटी आती है वो आपको एक्सक्लूड करनी है। बाकी आप ऑल ओवर इंडिया में, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में एड कैंपेन चलाना चाहिए, ताकि आपके पास जितनी भी टारगेट ऑडियंस होगा उतने ज्यादा लोगों को फेसबुक के पास जो दिखाने के लोग ज्यादा होंगे, तो आपका इंप्रेशन की जो कॉस्ट है, आपकी जो लीड की कॉस्ट है आपकी बहुत कम आने वाली है। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। उसके बाद मैंने एज की जो लिमिट रखी थी वो मैंने 18 से 35 रखा था, कि 18 से 35 ये आपका टेस्ट क्या बोलता है उस पर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि मुझे स्टूडेंट से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी एज भी कम है, मेरे से वो रिलेट कर पाएगा, तो आप 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के लोगों से भी आप बात कर सकते हैं। यानी ये टोटली डिपेंड ऑन योर टेस्ट, कि आपको किस तरह के लोगों से बात करना अच्छा लगता है। यदि आप अपने टेस्ट के, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछ रहा है भैया किनको ऐड दिखाना, तो आप तो अपनी चॉइस मुझे बताओ। आपको लगता है कि यार मुझे स्टूडेंट से बात करने में, मुझे लगता है कि यार पहले स्टूडेंट को समझाओ फिर उसके पेरेंट्स को समझाओ, ऐसा ऐसा कुछ है, तो फिर आपने उसका क्राइटेरिया डाल दो भैया 22 साल के वाले 22 साल के बाद दिखाओ, 24 साल के बाद दिखाओ, स्टूडेंट थोड़ा मेच्योर हो जाए तब मेरे को दिखाओ, ठीक है। ये डिपेंड ऑन योर टेस्ट, कि आपका टेस्ट क्या कहता है, मुझे किस तरह के लोगों से बात करनी है। मुझे मान लो मुझे मेरे जैसे मेच्योर लोगों से बात करनी अच्छी लगती है, मुझे बिजनेसमैन से बात करना अच्छा लगता है, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज का कोई है जो लिमिट है, देखिए हर एज पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा नहीं 18 साल का बच्चा भी, अपने 13 साल का बच्चा भी आईबीसी बना हुआ है, ठीक है। तो एज
टोटली डिपेंड ऑन योर टेस्ट। मैं आपको एड कैंपेन चला रहा हूँ यहाँ पे कि ताकि आप अपना टेस्ट यहाँ पे जब खुद प्रैक्टिकल आप करेंगे तो अपना एड कैंपेन आप कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि मैं जब मैं बात करता हूँ इतने सारे आईबीसी से मैंने बात की, इतने सारे कस्टमर से बात करता हूँ, तो मेरा टेस्ट क्या बोलता है, ठीक है। तो मुझे जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मैंने 18 से 35 लगाया था, मेल प्लस लैंग्वेज हिंदी, हिंदी रखा था मैंने, भैया हिंदी वाला मुझे बात करे, इंग्लिश वाला मुझसे बात ना करे, ठीक है। फिर टोपल, जो कि ऐसे लोग जिनको आपका बिजनेस में इंटरेस्ट, मतलब कैसे लोगों को, भाई 18 से 35 में तो हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है भैया चलो ठीक है, एज तो 18 से 35 हो गई, लेकिन उस एज के अंदर भी मैं किस तरह के लोगों को आपका ऐड दिखाना है। तो इसलिए मैंने डाला था इंटरेस्ट, जो स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्ट लेता हो, जो सेल्स में इंटरेस्ट लेता हो, जो टेम्परेरी वर्क कर रहा हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हो, या सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेता हो, शिफ्ट वर्क करता हो, रिक्रूटमेंट करता हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मुझे एमएलएम वाले लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो मैंने एमएलएम वाला भी डाल दिया। जो पार्ट टाइम काम करना ढूंढ रहा हो या पार्ट टाइम काम करता हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे इंटरेस्ट लेता हो, पैसिव इनकम इंटरेस्ट लेता हो, डायरेक्ट सेलिंग में, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना, इसमें से काफी कीवर्ड आपके काम आएंगे। और ये फेसबुक भी आपको सजेस्ट करता है कि भैया ये कैसे कैसे आप ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। स्मॉल बिजनेस ओनर, एम्प्लॉयर, फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉय, जॉब टाइटल, जिनका जॉब टाइटल, देखिए इसमें दो चीज होती है, एक इंटरेस्टेड और एक जॉब टाइटल, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। यानी फेसबुक के अंदर यदि किसी ने अपने जॉब टाइटल में लगा रखा है उसको दिखाना है, या इस तरह काम में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो जो पहले जो मैंने दिखाया था वो इंटरेस्ट थे, और अभी जो आ रहे हैं जॉब टाइटल में, ये जब इसमें मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा कि जॉब टाइटल वालों को कैसे सिलेक्ट करते हैं, इंटरेस्टेड वालों को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ऑडियंस पे आया, मैं एक दो ऑडियंस और दिखाता हूँ जो मैंने उस टाइम बनाए, उसमें बनाई थी मैंने। ये देखिए इतने सारी ऑडियंस मैंने स्टूडेंट एंड स्मॉल बिजनेसमैन के लिए भी बनाई थी, 22 से 35 साल, जो कि बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, इस तरह में इंटरेस्टेड लेते हैं, ठीक है। एंड आल्सो मैच, मतलब इसके अंदर देखिए यहाँ पे दो दो चीज होगी, पहला है आपका एज, सेकंड है पीपल हु मैच, और इसमें लिखा हुआ है एंड आल्सो मैच एंड आल्सो मस्ट आल्सो, मतलब यहाँ पे मैंने कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बना दी, ठीक है। ये सारे मैंने वो है जो मैंने टेस्टिंग करके देखे हैं, ठीक है। यहाँ भी देखो मैंने अपना एरिया का बाउंडेशन लिमिटेड रखा है मैंने, ठीक है। इंडिया के अंदर ये कुछ जगह थी, ये जैसे तेलंगाना, हैदराबाद, झारखंड, ठीक है, चिंदवाड़ा, ये कुछ लोकेशन थी जो मैंने इंक्लूड किए। 22 से 35 हो गया, पीपल, मतलब इनमें जो इंटरेस्टेड लेते हैं उसके अंदर मैं ये भी फेसबुक को बोला भैया इनके पास आईफोन है क्या, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ऐड दिखाना जिनके पास आईफोन है, यानी मैं चाहता हूँ स्टूडेंट के अंदर भी कोई पैसे वाला आए, ठीक है। या जो बंदा सेल्स में इंटरेस्ट लेता हो, ऑनलाइन शॉपिंग करता हो, एप्पल वगैरह फोन रखता हो, ये टेक्नोलॉजी से थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता हो, ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाए। इसके अंदर भी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला होना चाहिए, यानी मैंने कंडीशन फिल्टर कर दिया, ठीक है। तो इससे भी आपकी एड की कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, आपको इतना फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और दिखाता हूं आपको मैंने, अभी आप लोग रिलेट कर रहे हैं, मतलब सेशन थोड़ा सही चल रहा है, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस फील्ड में, मैं पहली बार सर ने बोला कि सर देना है तो मैं चलो बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रियल एस्टेट, आईबीसी लीड जनरेशन 5.0, ठीक है। 24 से 38, अभी देखो मैंने पूरे इंडिया में ऐड लगा दिया सीखने के बाद, जब मेरे ऐड की कॉस्ट बढ़ रही थी तो मैंने ऑडियंस जब सिलेक्ट की तो मैंने अभी आपका जो ऑडियंस लिया उसमें मैंने पूरा इंडिया में ऐड चला दिया। अभी मेरे को ये नहीं पता भैया हटाना कहाँ से है, वो मैंने आगे भी हटाया कि भैया मैंने जो मैंने ऐड कैंपेन चला रखा वहां से मैंने कुछ सिटी हटा भी, कुछ स्टेट भी हटा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो ये आपको, जो आप शुरू से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो शुरू के आप 1000-2000 रुपए खर्च करने वाले हो, ये आपको सब कुछ सिखा देगा आपको, और कुछ आपको एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है, ठीक है। अभी अपन चलते हैं कि अपन खुद की ऑडियंस कैसे बनाएंगे। क्रिएट न्यू ऑडियंस पे गया, ये आपका सेव्ड ऑडियंस आपने सेव कर सकते हो, ये क्रिएट न्यू ऑडियंस पे गया मैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हैं तो ये पूछ रहा है कि भैया आपको ऐड अपने को कहाँ चलाना है, तो अपन ने इंडिया में, मैंने पूरा इंडिया इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, एडिट में गया, यहाँ पे क्लिक कर दो इंडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, देखिए इंडिया में दो ऑप्शन है, या तो आप कुछ सिटी को, स्टेट को आप सिलेक्ट कर लो, या फिर पूरे इंडिया में कुछ स्टेट को हटा दो आप। जैसे मैं यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन है जो ना सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो एक्सक्लूड लगता है, भैया पूरे इंडिया में सिलेक्ट करने जाऊंगा तो बहुत सारी स्टेट आ जाएंगी जिनको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में जैसे मान लो मैं
तमिलनाडु, इसमें आप चीज ध्यान रखना था कि तमिलनाडु में पहला ऑप्शन आ रहा है कंट्री, दूसरा ऑप्शन आ रहा है एड्रेस, फिर एड्रेस एड्रेस करके ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यदि आपको तमिलनाडु पूरा डालना है तो यहाँ पे अपन गलती क्या करते हैं, नीचे से कोई स्पेलिंग कोई कोई ले लेते हैं, अपने को यहाँ पे तमिलनाडु भी पूरा डालना है। तो तमिलनाडु ऑब्लिक जो आपका सेमीकोलन प्लस इंडिया प्लस आगे जो कंट्री लिखा हुआ है वो यदि आप लिखोगे तो आपका तमिलनाडु पूरा हटेगा, अदरवाइज उसमें से कोई छोटा सा एरिया आपका हटके हटके रह जाएगा, आपको पता भी चलेगा। जैसे कि नीचे मैप में दिखा भी रहा है कि तमिलनाडु में इसने इसने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, मुझे मान लो चेन्नई को हटाना है, ठीक है, चेन्नई में प्लेस 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 आ रहे हैं। ठीक है, यानी स्पेलिंग अभी इंडिया वाला ऑप्शन नहीं आया। अभी मैंने CHENNAI किया, समझ रहे हो, मैं आपको ये इसमें भी आपका स्टेट आपका चेन्नई तमिलनाडु इंडिया आ रहा है, ठीक है, और सिटी आ रहा है आपका वो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन जो हटा रहे हैं वो इंडिया में आ रहा है, सिटी आ रहा है, या कोई प्रॉपर्टी पर्टिकुलर कोई एड्रेस हट रहा है। ठीक है, जैसे मैं हरियाणा करता हूं, अब देखो हरियाणा की स्पेलिंग के अंदर हरियाणा में हरियाणा स्पेस दिखाई दे रहा है, तो अपन यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे करते हैं। सेम ऐसी राजस्थान के अंदर, ठीक है, तो राजस्थान में इंडिया आगे जिसका आगे कंट्री आ रही है, इसका मतलब वो स्टेट पूरा आप एक्सक्लूड कर रहे हो आप। ठीक है, और नीचे वाला यदि कोई मैंने सिलेक्ट किया ऑप्शन किया, यदि सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन में, तो पूरा राजस्थान नहीं हटा, राजस्थान के अंदर पर्टिकुलर वो जगह देखे, पूरा राजस्थान में पर्टिकुलर वो जगह आपकी एक्सक्लूड हो रही है। तो ये अपने को थोड़ा सा अपन यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, मैं आपको वो जगह बता रहा हूँ जहाँ पे एक नॉर्मली फेसबुक एड कैंपेन चलाते हैं, गलती करते हैं, जिसकी वजह से अपनी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अपने एक्सक्लूड पूरा स्टेट करना होता है, लेकिन अपन पूरा स्टेट को अपने एक्सक्लूड करते नहीं है, तो आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपन आएंगे एज के ऊपर। एज का आपको डिपेंड करता है कि आपको किस एज पे रखना है, कंप्लीट चॉइस आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि मुझे यदि बीसीबी बेचना है, आईबीसी बेचना है, आईबीसी यदि मेरे को बेचना है, तो नॉर्मली 20-22 साल के बाद में स्टार्ट होकर के 30-35-40 साल तक के लोग आईबीसी में इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो कुछ और प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 30-35 साल तक का आपका एज का इस तरह कुछ आप क्राइटेरिया कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये तो मैंने सिलेक्ट किया इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर कौन से एज वाले लोग दिखाए, लेकिन इस एज में तो बहुत बड़ी भीड़ आती है। ठीक है, यहाँ पे बगल में देख रहे हो आप 1,80,00,000 कुछ लोग आ रहे हैं, तो इतने सारे लोगों को ऐड मुझे नहीं दिखाना। इसके अंदर मुझे क्या करना है कि एडिट में जाना है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिटेल टारगेटिंग करनी है। डिटेल टारगेटिंग में क्या करना है अपने को कि मेरा आईबीसी के लिए यदि मैं एड कैंपेन चला रहा हूं, तो आईबीसी में किस तरह के लोग इंटरेस्टेड लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेल्स वाला बंदा, मैंने सेल्स पे क्लिक किया, सेल्स टाइप किया मैंने, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्स में प्रमोशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय। ठीक है, सेल्स फोर्स के अंदर, यानी कोई बंदा जो सेल्स फोर्स कंपनी का एम्प्लॉय है उसको आप इंक्लूड करना चाह रहे हो, या सेल्स फील्ड में कोई बंदा इंटरेस्ट लेता है उसको आपको करना है। अब मैं जैसे मैंने मान लो इस पे क्लिक किया, तो इससे आप फेसबुक से आप सजेशन मांगते हो भैया इससे रिलेटेड और क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताओ। तो ये सेल्स जो बता रहा है भैया डायरेक्ट सेलिंग को आपको इंक्लूड करना है क्या, बिजनेसमैन को करना है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग को, पैसिव इनकम के बारे में जो देख रहे हैं उनके लिए, एमएलएम के लिए, सेल्फ एम्प्लॉय में जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये मैं ढूंढ नहीं रहा, अपना दिमाग नहीं लगा रहा, फेसबुक को आपका जो ऐड लगा रहे हो उसके हिसाब से उसको जो समझ में आ रहा है कि भैया इसको किस तरह के लोग चाहिए, उसके हिसाब से खुद को आपको निकाल के दे रहा है। तो जो आपको अच्छा लगता है इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए बगल में मैंने 200 रुपए दिए हैं, 200 रुपए मेरे को बता रहा है कि भैया अभी भी आपके पास 86 लाख की ऑडियंस है जो आपने सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से मैं लगभग 1400 से 4000 लोगों को आपका ऐड में दिखाऊंगा। तो इसको फेसबुक को लगता है कि भैया कम से कम 10 लीड तो आपकी बन जाएगी। अच्छा है बुरा है? ठीक है, अब ये 10 लीड से ज्यादा भी हो सकती है, 10 लीड से कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि अब आपने इसके आगे वाला जो स्टेप उठाया उसके अंदर आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एड कैंपेन की क्वालिटी वो आपको यहाँ से मालूम चल पाएगी कि आप जो एड लगा रहे हैं उसमें आपकी कितनी लीड जनरेट होने वाली है, कितना आपका कितने लोगों को पहुंचाने वाला है। बगल में ये आपका लिखा रहा है पोटेंशियल रिच, यानी आपकी पहले रिच जो कि मेरे 1 करोड़ कुछ प्लस थी वो भी घट के 86 लाख हो गई है, यानी
आपने जो एज क्राइटेरिया दिया था, आपने जो इंडिया दे दिया था, उसमें जो आपने इंटरेस्ट जिसमें आपने दिखा रहे हो, उसमें इतने लोग इसके पास पोटेंशियल कस्टमर है जो कि फेसबुक पे अभी लाइव आते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो इसमें और आपसे मान सकते हो सजेशन भैया, बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो मैं रियल एस्टेट में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मैं रियल एस्टेट के लोगों को भी ऐड दिखाना, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में हूँ तो मैं उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा, बात बात कर पाऊंगा, तो मैं उनको भी इंक्लूड करता हूँ। तो ये बता रहा है कि रियल एस्टेट में जो ब्रोकर हैं उनको आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप इनसे मांगो, सीजन पे मांगता रहेगा। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके लिए देख रहे हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं उनके उनके लिए कर रहे हैं। तो ये आपका जैसे जितने जितने आप इंक्लूड को देखिए 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा, आप जब अपना खुद का एड कैंपेन चलाते हैं, जब अपना एड कैंपेन चलाएंगे बैठेंगे, तो आप जब अपना पुराना एनालिसिस करेंगे कि आज तक मैंने किस किस तरह के लोगों से बात की है, कौन कौन से फील्ड वाले लोगों ने मेरे में इंटरेस्ट शो किया है, कौन से ऐसे कस्टमर थे जिनसे मैंने बात किया, किस तरह के जो लोग थे जिनसे बात करते हैं लोग, ये लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। स्टूडेंट से बात करता हूँ, डिसीजन लेने में इशू आता है, तो मुझे उनको इंक्लूड करना नहीं करना। स्टूडेंट को भी यदि आपको इंक्लूड करना है तो स्टूडेंट भी यहाँ पे डाल सकते हो, जिनको स्टूडेंट से बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर भी एमबीए जो लोग होते हैं उनको दिखाना है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसमें मांगूंगा सजेशन, तो ये देखिए मुझे दिखा रहा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को दिखाना है क्या, बिजनेस स्कूल, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो जितना आप करते जाएंगे उससे आपकी रीच आपकी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा रीच होगी उतने ज्यादा लोगों को फेसबुक दिखा पाएगा, और उसी से आपकी लीड जनरेट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑडियंस में जो अपन जब सिलेक्ट करते हैं, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान इसलिए इसलिए रखना पड़ता है कि मान लो आपने कोई ऐसा ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया जो कि इस तरह के फील्ड में बिल्कुल इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। ठीक है, तो उस समय दिक्कत आपको आपको ये आने वाली कि वहां पे इंप्रेशन आपका आ जाएगा, यानी उसको फेसबुक तो अपना ऐड दिखातेगा, लेकिन उसको स्क्रॉल करके यदि वो देखेगा नहीं और उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, तो आपकी लीड की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इस यहाँ पे आपको उन्हीं लोगों से आपको देखना है कि जिन लोगों से आपको 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 लगता है कि यार ये इस तरह के लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे सेल्स वाला बंदा इंटरेस्ट लेता है, फ्रीलांसर, एमएलएम वाले लोग भी डॉक्टर वीक सर सीखना भी चाहते हैं। और एमएलएम वाले लोगों से दिक्कत क्या होती है कि इनिशियली एक इनकम का थोड़ा चैलेंज रहता है, तो वो लोग पार्ट टाइम इनकम भी यहाँ पे लोग देखते हैं। और यदि एमएलएम इंडस्ट्री में यदि बंदा बहुत अच्छे लेवल पर है, तो अपनी टीम को ग्रोथ करने के लिए भी वो यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि यहाँ से मैं सीखूंगा भी और पैसा भी कमाऊंगा, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई बीसीबी प्लानिंग में कोच डॉक्टर वीक से एसोसिएट होकर लर्निंग लेके अपने बिजनेस कैसे आगे आगे बढ़ा सकता हूँ, इसलिए भी लोग यहाँ पे एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑडियंस वाला मामला। अभी यहाँ पे कुछ एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक होता है नैरो ऑडियंस। ठीक है, नैरो ऑडियंस आपको जब बहुत ज्यादा सिलेक्टिव लोगों में जाना होता है तब आपको जाना चाहिए। नैरो ऑडियंस मैंने भी करके देखा था, जब मैंने आपको बताया था ना कि फिल्टर के अंदर फिल्टर लगा रहा था, तो वो आपका नैरो ऑडियंस में काम आता है। तो अभी इनिशियली लेवल पे नैरो ऑडियंस आप यूज ना लें तो ज्यादा बेस्ट रहता है। एक्सक्लूड में जैसे कुछ केटीएम लवर्स होते हैं उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ताकि आपका ऐसे लोगों को ऐड जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है, यदि उसमें यदि कोई केटीएम लवर ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बाइक्स राइड वगैरह ऐसे कुछ पसंद करते हैं, तो उनको आपका ऐड नहीं दिखाते, इनको एक्सक्लूड कर देगा। ऐसा और भी आपको ऐसा कोई कैटेगरी लगती है कि भैया इन लोगों को मुझे ऐड नहीं दिखाना, तो आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद इसको सेव ऑडियंस का ऑप्शन आता है। आप ऑडियंस को जब सेव कर लेते हैं तो दोबारा कभी ऐड कैंपेन चलाना पड़ेगा, तो आपको उस ऑडियंस को दोबारा आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, उसी ऑडियंस को बार बार आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे इसमें जाता हूँ तो मेरे ये बाय डिफॉल्ट आपका नाम बताता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यदि आप अपना नाम रखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो इसको आप हमेशा नाम दो, ताकि आप अगली बार मालूम चल जाए कि भैया ये मैंने ऑडियंस किस समय क्रिएट की थी और ये ऑडियंस किस चीज के लिए मेरे काम आने वाली है। ठीक है, अभी उसके बाद अपन आते हैं प्लेसमेंट। देखिए अभी अपन एड कैंपेन का स्टेजेस समझो। पहले अपन ने एड फेसबुक ने अपने पूछा भैया अब इस एड के माध्यम से करना क्या चाहते हैं, भैया मेरे को लीड जनरेट करनी है। लीड जनरेट करने के बाद सेकंड ऑप्शन उसने पूछा भैया आपका जो लीड जनरेट करनी है, तो आप जो लीड का मेथड क्या होगा, आपका लीड कैसे दूं आपको, आपको फोन डायरेक्ट डायरेक्ट फोन कराऊं या आपसे व्हाट्सएप पे चैट कराऊं या आपका एक फॉर्म भर के आपको दे दूं। तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया भैया मुझे फॉर्म के माध्यम से लीड दे दो, ताकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कस्टमर से बात कर पाऊंगा। उसके बाद इसने पूछा कि भैया कौन से फेसबुक पेज पे आपका एड कैंपेन चलाना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा भैया आप डेली कितना पैसा लगाना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने 200 रुपए लगाए, यदि मैं इसको 1000 रुपए कर देता हूँ, ठीक है, तो ये इसकी लिमिट से भी ज्यादा हो गया। 800 किया मान लो जी, बाई डिफॉल्ट 800 लेता है।
तो ये बोल रहा देखो 14 से 39 लोगों को आपका मैं ऐड आपकी जो लीड जनरेट हो सकती है 14 से 39 हो सकती है, और इसको मैं यदि 100 रुपये कर देता हूँ तो ये आपको बोल रहा है कि भी आप इतना कर दोगे तो भी आपको एक भी लीड जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपकी लीड जनरेट नहीं होगी, जीरो होगी, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपकी लीड जनरेट हो जाए इसके बाद। तो आप अपना बजट, जैसे मान लो एक बार आपका एड कैंपेन आप एक बार शुरू में 200-300 से स्टार्ट करो, उसके बाद अपना बजट ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो अभी तक यदि कोई किसी कुछ है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो चैट कर सकते हैं ना, वरना मैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सेशन पे जाने वाला हूँ। चले आगे। ठीक है, इसके बाद जो सबसे सेशन होता है कि भैया आपका ऐड कहाँ कहाँ आपको दिखाना है। ठीक है, ये बोलता है कि भैया आप मेरे को ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का मतलब कि आप फेसबुक को फ्री कर रहे हो, भैया मेरा ऐड तो कहीं भी दिखा, मेरे को लीड चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर चांसेस होते हैं कि फेसबुक आपका ऐड बहुत जगह दिखाता है जहां आपका पैसा वेस्टेज हो जाएगा, वहां से आपको इंप्रेशन तो आ जाएंगे, लेकिन आपका जो टारगेट कस्टमर है वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसमें आपका वेस्टेज ऑफ मनी ज्यादा हो सकता है, आपके लीड की कॉस्ट बढ़ सकती है। तो इसको मैनुअल प्लेसमेंट करें। मैनुअल प्लेसमेंट से आपसे पूछ रहा है कि भैया आपका ऐड, चलो आप बता दो, आपने इसको बाउंड कर रहे हो कि चलो नहीं भैया तो अपने हिसाब से मत दिखा, जहां मैं बोलूँ वहां आपको दिखाना है। तो ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है कौन कौन से प्लेटफॉर्म दिखाना है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही है, तो फेसबुक पे भी दिखाना है या इंस्टाग्राम पे दिखाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फेसबुक पे दिखाना है या इंस्टाग्राम पे दिखाना है। तो सेम ऑडियंस जो इंस्टाग्राम पे है उसको भी सेम ऑडियंस से सेम कंडीशन पे आपको दिखाने वाला है। उसके बाद होता है ऑडियंस नेटवर्क, यानी आपने जो ऑडियंस सिलेक्ट की है उनके नेटवर्क को भी आपका ऐड में दिखाऊंगा। देखिए जैसे मैंने ऑडियंस नेटवर्क हटाऊंगा या इंस्टाग्राम हटाऊंगा तो बगल में जो पोटेंशियल रीच है वो आपकी अपडेट हो जाएगी दोबारा, 96 लाख हो गई। और यदि मैं इंस्टाग्राम में ऐड करता हूँ तो बोलता है कि भैया इतने लगभग 30 लाख कस्टमर आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यदि आप इंस्टाग्राम पे चलाते हैं तो। ठीक है, तो ऑडियंस नेटवर्क पे नॉर्मली अपन नहीं चलाते, अपन चाहते हैं कि भैया फेसबुक इंस्टाग्राम पे केवल उन्हीं लोगों को दिखाए जिन लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है, उनके 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 किसी नेटवर्क में यदि कोई बंदा तो उसको मुझे ऐड नहीं चलवाना है। ठीक है, उसके बाद अपन 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 बात करते हैं प्लेसमेंट की, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आपका बहुत सारे वे होते हैं इनका ऐड दिखाने का। तो आपका ऐड किन किन जगह दिखाना है, पहली बात होता है फीड होती है, जो कि अपन फेसबुक इंस्टाग्राम पे नॉर्मली जो भी अपन प्रॉपर्टी जो भी अपन पोस्ट करते हैं वो सारा फीड्स के अंदर कहलाता है। तो भैया आपका ऐड कैंपेन ऐसा ऐसा कुछ दिखाओगे जो आपको फीड दिखे, जैसे आपने नॉर्मली पोस्ट किया ऐसा आपको दिखाना है क्या, तो आप फीड को सिलेक्ट करते हैं, तो फीड आपको सिलेक्ट करना ही चाहिए। फेसबुक फीड यस, इंस्टाग्राम फीड यस, मार्केट प्लेस डिपेंड ऑन यू। मार्केट प्लेस क्या होता है कि इनका जो कमर्शियल जहाँ पर लोग ऐड वगैरह पोस्ट करते हैं उस तरह वहां पे आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो वहां पे लोग जाते भी हैं और नहीं भी जाते हैं, तो यहाँ पे एक बार आप चला के देख भी सकते हो, और नहीं भी चलाओ, और नहीं भी चलाओ तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। फेसबुक वीडियो फीड्स, क्योंकि अपन, मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर वीक बिंद्रा के इसमें ऐड चलाने के दो ऑप्शन है, या तो अपना अपना कोई फ्लायर लगा दो आप, या फिर आप वीडियो ऐड चला सकते हो। तो जब वीडियो आप चलाते हो तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कभी नहीं जानता, जिसने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक भी सेशन अटेंड नहीं किया, कभी यूट्यूब पे फेसबुक कभी भी नहीं सुना, और यदि आपकी टारगेट ऑडियंस में आता है और उसको यदि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वीडियो यदि दिखाई देता है, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की हर वीडियो इतनी पावरफुल होती है कि यदि फर्स्ट इंप्रेशन उनका इतना इतना अच्छा होता है कि जो बंदा पहली बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देखता है वो भी उसको देख के कायल हो जाता है कि बोले यार ये कोई बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है जिनको मुझे फॉलो करना चाहिए या जिनके बारे में मुझे डिटेल से नॉलेज लेनी चाहिए। तो वीडियो फीड्स भी आपको डालें ताकि वहां पे यदि कोई अनजान आदमी आपकी वीडियो, मतलब मैं भी ऐसा चाहूंगा कि आप यदि एड कैंपेन चला रहे हैं तो वीडियो फॉर्मेट में चलाएं। आपने एक एड कैंपेन चला भी, आईबीसी बने, ज्वाइन आईबीसी करें, या 1 लाख से 5 लाख कमाए या 5 लाख से 20 लाख कमाए, ऐसा आपने लगाया तो वहां पे केवल फोटो है और वहां पे कुछ है नहीं, लेकिन वीडियो के अंदर जब अपन चलाते हैं आईबीसी का तो वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सब कुछ क्लियर कर देते हैं, भैया आईबीसी क्या होता है, आईबीसी हम लोग क्यों क्यों बना रहे हैं, आईबीसी के अंदर आपको जब आएंगे तो आपको क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है, कितना पैसा कमा सकते हैं आप यहाँ पे, और आपको आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी आपको डेवलप होने वाली है, ये सारी चीजें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के आईबीसी वीडियो में होती है। तो आप वीडियो फीड में ओके रखें और आप जो एड भी कैंपेन चलाएं वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो आईबीसी वाला वीडियो उसमें चलाएं, उसमें अपना नाम और नंबर अपना ऐड करना है और वो इसमें चलाना है आपको। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम शॉप इसने ऑटोमेटिक हटा रखा है,
स्टोरीज एंड रील्स में नॉर्मली सीरियल्स, मतलब यहाँ पे जो स्टोरी जो रील्स चलती है उसमें नॉर्मली जो लोग होते हैं वो लोग अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, उसका कहीं मन नहीं लग रहा इसलिए देख रहे होते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे सीरियस ऑडियंस नहीं होती है, आपका इंप्रेशन बढ़ सकता है, तो अपन इसको नॉर्मली हटा देते हैं। इन स्ट्रीम आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहो तो रखो या हटा दो, यानी कोई वीडियो कोई और देख रहा है उस वीडियो के बीच में ऐड के रूप में आपको दिखाना है क्या। तो नॉर्मली ऐसी जगह अपन अपने सामने भी यदि अपन को वीडियो देख रहे होते हैं और उसमें कोई ऐड आता है तो अपन उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके 5 सेकंड कंप्लीट हो और अपन इसको स्किप करते हैं। तो इन स्ट्रीम भी अपन हटा देते हैं। सर्च, यानी कोई फेसबुक पे आके यदि कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोई आईबीसी को सर्च करे तो क्या आपका ऐड दिखाना है, तो उसमें अपन जाएंगे यस यस दिखाए, ठीक है। इन आर्टिकल आर्टिकल यदि कोई पढ़ रहा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल जो पढ़ रहे होते हैं वो थोड़े सीरियस लोग होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल वाले में दिखा सकते हैं, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए कि भैया मेरा ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब अपन आने वाले हैं यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक मैं एक हल्का सा रिवाइज करता हूँ कि भैया पहले अपने लीड जनरेट किया, लीड जनरेट के बाद अपने फेसबुक पेज सिलेक्ट किया, उसमें अपना बजट लगाया, फिर अपने अपने ऑडियंस सिलेक्ट की कि मेरे कौन से ऑडियंस को मेरा एड कैंपेन दिखाना है। फिर मेरे को पूछा, ये मेरे से पूछा भैया एड कैंपेन कहाँ कहाँ दिखाऊं मैं, तो मैंने बोला कि जहाँ मैं बोलूँ वहां वहां मुझे दिखाओ। उसमें मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम सिलेक्ट किया, फेसबुक न्यूज फीड मैंने सिलेक्ट किया, फेसबुक मार्केट प्लेस मैंने हटा दिया, वीडियो फीड मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर भी आप हटा भी सकते हो और रख भी सकते हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है। तो ये कुछ आप प्रैक्टिस करके देखना कि यहाँ पे मैं रखता हूँ तो मेरे लीड की कॉस्ट बढ़ती है क्या, ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट के ऊपर। देखिए सेम पहला मैंने डेमो 1 डाला, डेमो 1.0 डाला, अभी दोबारा न्यू लीड, यानी मैं अब तीसरी स्टेज पे आ गया। यानी मैंने कहा था कि फेसबुक एड कैंपेन 3 लेवल पे चलता है, 3 स्टेजेस से चलता है। तो यहाँ भी मैंने सेम मान लो इसका नाम दे दिया ताकि मुझे अपने एड को रिकॉल करना आसान हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका थोड़ा सा देखिए, हर एक लेवल इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले लेवल थे वो भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये आपके बगल में आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, डेमो 1.0 डाला मैंने, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि आपका देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये कि आप जो वीडियो जो फॉर्मेट चलाना चाहते हो इस पे आप कोई सिंगल इमेज या वीडियो डालना चाहते हो, या कोई क्लोजल क्लोजल क्या होता है कि आप बहुत सारी फोटो को एक साथ भी डाल सकते हैं आप, जो स्क्रॉल करने के रूप में आपकी चलती है। तो नॉर्मली वो जैसे मान लो आपको कोई ई कॉमर्स आपका कोई कोई प्रोडक्ट होता है जहाँ पे आपको एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे वीडियो आपको आगे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से आपको दिखाना होता है उस प्रोडक्ट के बारे में कि भैया ऊपर से ऐसा दिखता है, बगल से ऐसा दिखा देता है। तो आप इसके ऊपर जाते हैं। अभी अपने को क्या करना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वीडियोज के माध्यम से लीड जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भैया यहाँ पे वीडियो एड आप चलाओगे तो दो दो बड़े बेनिफिट होंगे। एक तो एक वो कस्टमर जिसने कभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देखा भी नहीं और आपके ऑडियंस में यदि आता है उसको भी दिखाई भी देता है, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पर्सनैलिटी से वो प्रभावित होकर के आपके पास लीड जनरेट करके आपके पास आ सकता है। सेकंड, वो बिल्कुल नया नहीं होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा उसको बहुत कुछ समझा चुके होंगे। आपको तो केवल ये पूछना रहेगा सर आप आईबीसी के बारे में क्या जानते हैं, या आपने जो वीडियो देखा उससे आपको क्या समझ में आया आया। तो इससे आपको जो काम करने का काम करना था आपको ये मालूम चलेगा उसने किस लेवल तक सीख लिया है और मुझे नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट बात इससे इससे क्या करनी है। तो सेकंड बेनिफिट ये भी होता है। और इसके ऊपर नंबर चलता रहता है, जब अपना वीडियो चलाते हैं तो वीडियो में आप कॉल टू एक्शन देते हैं कि भैया कॉल ना हो, रिप्लाई ना हो, उसमें आपका नंबर दिया होता है। तो बहुत से कस्टमर जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, फॉर्म भरना नहीं जानते, या फॉर्म भरने में थोड़ा उनको डर लगता है कि यार फॉर्म भरूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब इतना आगे जाना नहीं चाहते, वो लोग आपका नंबर देके डायरेक्टली कॉल भी कर देते हैं। यानी मेरे पास बहुत कॉल आती है, मेरे पास बहुत डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज भी आते हैं मेरे पास, और लीड्स भी आती है। तो वीडियो चलाने के ये 3 बड़े बेनिफिट हैं। यदि आप केवल अपना फ्लायर लगाएंगे तो फ्लायर में आपका नंबर रहेगा, कॉल तो कर सकता है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी नॉलेज नहीं होगी, उसको सारी नॉलेज आपको ही देनी पड़ेगी। और वीडियो के अंदर बहुत कुछ नॉलेज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर यदि को समझा रहे होते हैं तो सबको समझ में आता है कि भैया आईबीसी क्या है या मुझे क्यों उनके साथ जुड़ के। और अभी उनको कॉल टू एक्शन जो दिया होता है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने वीडियो के माध्यम से दिया होता है। तो आपको वो बोलते हैं बोर्ड कॉल पे, इस बोर्ड लाइन पे कॉल करें, तो उनको लगता है कि बोर्ड लाइन नंबर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का है, वो आपको डायरेक्ट कॉल भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी में जाना है। अब इसके अंदर आपको देखिए यहाँ ऑप्शन होता है कि मीडिया में ये बाय डिफॉल्ट आपके जो फेसबुक पेज पे जो आपने लगा रखा है वो वाला फोटो ही आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कई बार, यार ये मैंने इसको हटाऊं कैसे या चेंज कैसे करूं। तो इसमें आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है, रिमूव ऑल।
ठीक है। तो ये देखिए बगल में जहाँ प्लेसमेंट और कुछ फोटोज वगैरह दिख रही थी, वहां पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और ये खाली हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको ऐड मीडिया में जाऊंगा, ऐड वीडियो। तो जहाँ भी जो भी वीडियो आपने सेलेक्ट कर रखी है, वहां से आप अपनी वीडियो, आपकी वीडियो दी आपने पहले कहीं अपलोड कर रखी है, जैसे मैंने LTM IBC इनकी वीडियो मैंने पहले जब मैंने अपना ऐड कैंपेन चलाया था तो मैंने यहाँ पे अपलोड की थी, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। और यदि आप पहली बार ऐड कैंपेन चला रहे हैं और आपका ऐड यहाँ पे आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही है, तो पहले आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आप अपलोड पे जाएंगे, आपका कंप्यूटर में जो आपका जहां भी आपने इसको सेव कर रखा है वहां से आप वीडियो उठाएंगे। प्रोडक्ट वीडियो, ये देखिए मैंने प्रोडक्ट वीडियो के अंदर मैंने डाल रखी है, जैसे मान लो मैंने IBC वाला लिया, तो वो वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे, ये मैंने आपको प्रोसेस सिखाया डाउनलोड करने का, मतलब आपको अपलोड करने का। और अभी मेरे पास वीडियो ऑलरेडी है, तो मैं इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिखा रहा है कि आपका फीड में कैसे दिखाई देगा, और जो जब जब कोई आपसे सर्च करेगा या इंस्टेंट आर्टिकल्स में आपका वीडियो आपका कैसे दिखाई देगा, वो आपको बता रहा है। आपने इसको डन किया, यहां तक आसान है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और भी होती है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए सत्यनारायण नीचे लिखा हुआ है लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो इसलिए इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो फ्लायर लगाना चाहते थे वो फ्लायर आप यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे ये बोला आपका इस तरह आपको दिखाई देगा, लेकिन आप चाहते हो थंबनेल में दूसरा लगाऊं। ठीक है, तो थंबनेल ऑटोमेटिक लगाना है, मैनुअल लगाना है, तो ऑटोमेटिक में ये वीडियो में से ही कोई चीज सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे ये वाला लगाना है, रेफर फ्रेंड। ठीक है, मुझे टॉप प्रोफेसर की लिस्ट दिखानी है। ये वो है थंबनेल जो कि आपका जो ऐड चलने से पहले जो फोटो आपकी दिखाई देती है, मैं उसको, ये आपको वो चीज आपको यहाँ दिखाई देने वाली है। चाहो तो अपने खुद का भी अपलोड कर सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी नीचे जो वीडियो है, फिर उसके ऊपर जो मैंने ये जो आपका मैंने जो लगाया है, ये आपका दिखाई दे रहा है। यानी आपके यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो गए। जो फोटो में दिखाई देगा 1 लाख से 5 लाख वाला दिखाई देगा, और नीचे जैसे उसको वो 1 लाख से 5 लाख वाला हटेगा, तो नीचे डॉक्टर वीक की वीडियो भी आपको हो जाएगी। तो 1 लाख से 5 लाख वाला फ्लायर भी आपका चल गया, और उसके उसके बाद उसकी वीडियो भी चल गई। तो आपको जो 1 लाख से 5 लाख वाला जो फ्लायर देख के कस्टमर अट्रैक्ट होता है, वो अट्रैक्शन का रीजन भी मिल गया, प्लस आपको वीडियो देखने के बाद उसको नॉलेज भी मिल गई। तो आपका काम एक साथ आपके दोनों काम हो गए यदि आप वीडियो फॉर्मेट में चलाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ये मैंने वीडियो सिलेक्ट किया। अब देखिए प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ऐसी कोई कैची लाइन लिखनी है आपको जिसके माध्यम से कस्टमर आपका अट्रैक्ट हो, और वो दिखाई कैसा देगा, वो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ज्वाइन नाउ IBC, या फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो व्हाट इज IBC। ठीक है, तो ये जो मैं जो लिख रहा हूँ, ये आपकी वीडियो के ऊपर देखिए, वीडियो के ऊपर यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है व्हाट इज IBC। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन भी डाल सकते हो कि एक IBC, जब मेरा कोई वीडियो देखते हैं या डॉक्टर वी बिंदा का जो इतना एड कैंपेन चलता है, उसके बाद एक
एक नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं, वो सवाल भी आप डाल सकते हो। व्हाट इज आईबीसी, हाउ कैन आई ज्वाइन आईबीसी, व्हाट इज द फीस ऑफ आईबीसी, ठीक है। और यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट में हाउ कैन आई ज्वाइन आईबीसी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस वर्ड से पहले यहाँ पे लिखा हुआ हाउ कैन आई ज्वाइन आईबीसी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन अप, यानी इसको कोई अपन कोई ना कोई फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे व्हाट इज आईबीसी, तो यहाँ पे जो आप हेडलाइन में जो लिखते हैं, ये नहीं आपके सामने एग्जैक्ट ऐसा कैसे आपका ऐड दिखने वाला है। नीचे आप बीच में आपका वीडियो रहेगा, ऊपर आपका प्राइमरी टेक्स्ट आपको 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 आपको, आपको क्या दिखाई देना है, और यहाँ पे आपको जो कमांड बटन होगा उसके बगल में आपको क्या, आपको कौन सा वर्ड देना है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी जब आप यहाँ पे ऐड चलाएंगे, तो मालूम चलेगा यानी कस्टमर को ऐसी कौन सी चीज जो कि उसको क्लिक करने के लिए मजबूर कर रही है या उसको पता लगाने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली अपन जो साइन अप ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बहुत बहुत सारे होते हैं कि आप साइन अप डाल सकते हैं, लर्न मोर डाल सकते हैं, सब्सक्राइब डाल सकते हैं, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड नाउ, गेट ऑफर, ठीक है। तो लर्न मोर का ऑप्शन यूज करना ज्यादा आसान इसलिए रहता है कि कस्टमर लगता है कि मुझे कोई बेचने वाला नहीं है, मुझे केवल और इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लर्न मोर वाला ऑप्शन चूज करते हैं ताकि कस्टमर को थोड़ा ऐसा लगे अच्छा चलो वीडियो मैंने देख ली और वीडियो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि डॉक्टर विवेक बिंदा मेरे को जो बता रहा है मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे करना भी चाहिए, लेकिन अब मुझे इसके बारे में और यदि जानना है, तो और यदि जानना है तो क्या करेगा, लर्न मोर पे क्लिक करेगा। लर्न मोर करने के बाद क्या एक्शन आएगा वो इसके बाद आएगा। लेकिन लर्न मोर देने से और हाउ हाउ कैन आई जॉइन आईबीसी करके लर्न मोर वाला ऑप्शन देने से आपको क्या हुआ कि आपकी जो कन्वर्जन के जो चांसेस है वो आपके ज्यादा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, कॉल नाउ टू ज्वाइन, लर्न मोर अबाउट आईबीसी, ठीक है। तो ये तीन चीज समझ गया। प्राइमरी टेक्स्ट सबसे ऊपर लिखा आता है वीडियो के ऊपर, हेडलाइन हेडलाइन में जो भी आप लिखने वाले हैं वो आपके जो कॉल टू एक्शन है उसके उसके बाद में आने वाला है, और जो डिस्टेंस में आप जो लिखने वाले हैं वो आपके इसके जस्ट नीचे कॉल नाउ लर्न मोर अबाउट आईबीसी, ठीक है। तो ये जो तीन ऑप्शन है ये आपको इससे थोड़ा क्रिएटिव थोड़ा दिमाग लगाना है कि भैया मैं इसको थोड़ा कैसे कैची बनाऊं कि कस्टमर कॉल करे या मेरे को जानना चाहे कि भैया कि इसमें होता है क्या, लर्न मोर पे कैसे भी करके लर्न मोर पे क्लिक यदि कर देता है तो आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी डिस्प्ले लिंक के अंदर, मुझे लगा कि यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंदा की अपनी जो डिजिटल दुकान का लिंक है वो यहाँ पे डाल देना चाहिए, ठीक है। और इससे इससे लोग मेरी डिजिटल दुकान के लिंक पे जाएंगे और लिंक पे जाएंगे तो मेरे पास डायरेक्ट लीड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं देना है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे गलती की थी मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया था और मेरी जो लीड की कॉस्ट है वो 300 400 500 चली गई थी, क्योंकि फेसबुक को क्या लगता है कि लर्न मोर पे क्लिक करके यदि फॉर्म भर रहा है या तो तब लीड जनरेट हो रही है, या फिर इस लिंक पे क्लिक किया। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद आदमी कहाँ जा रहा है, फॉर्म भर रहा है या नहीं भर रहा है या क्या कर रहा है, या गलती से क्लिक कर दिया, इससे फेसबुक को कोई मतलब नहीं है। वो उसके सामने से यदि लिंक निकल भी गया तो वो आपकी लीड जनरेशन मान लेता है और वो अपना चार्जेस करना स्टार्ट कर देता है। तो डिस्प्ले लिंक में अपना कोई भी डिजिटल दुकान वाला लिंक नहीं डालना है, यदि ये डालोगे तो आपका ज्यादा पैसा लग सकता है, ठीक है। तो ये मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, उसमें जो बड़ी बड़ी मिस्टेक की थी उसमें एक बड़ी मिस्टेक ये वाली भी थी कि मैंने यहाँ पे अपनी डिजिटल दुकान का लिंक डाला था, और जब मैंने सेकंड जब एड कैंपेन चलाया और जब मैंने इसको हटाया तो मेरी लीड की कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। जो मेरी लीड 200-250 रुपए की आ रही थी वो 40-50 रुपए आ गई थी। तो यहाँ पे अपना कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर जो आपकी लीड जनरेट होकर आएगी वो फोरम के थ्रू ही लीड जनरेट होकर आने वाली है आपके सामने। कॉल टू एक्शन दे दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिएट फॉर्म, ठीक है। ये पहले से ही मैंने फॉर्म बना रखे हैं अलग अलग, ठीक है। ये एलटीएम का फॉर्म मैंने अलग बनाया था, आईबीसी लीड 4.0, यानी ये वो है जो अपन कस्टमर से क्या क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक नया फॉर्म जनरेट करके आपके सामने दिखाता हूँ कि भैया फॉर्म कैसे जनरेट कर रहे हैं। यानी अभी तक अपन ने क्या किया है कि इस कैंपेन में मैंने अपने एक वीडियो अपलोड की है, वीडियो में मैंने थंबनेल लगाया कि भैया कि वीडियो से पहले कौन सा फोटो दिखाए, उसके बाद कौन सा वीडियो दिखाए, जो कि आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है, हेडलाइन लिखी है और डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी होगा, केवल ऐसा होना चाहिए इसको कॉल टू एक्शन मिल जाए, क्योंकि बाकी सारा काम डॉक्टर विवेक बिंदा ने अपने वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं आपको। अब मैं जाता हूँ क्रिएट फॉर्म पे। यदि मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ तो देखिए सबसे पहले पूछता है कि भैया फॉर्म का नाम आपको क्या देना है, ठीक है।
तो ये फॉर्म का नाम कहीं पे शो नहीं होता, ये आप ही जानकारी के लिए होता है। तो मैं इसको डेमो ही कर दूँ, डेमो 1.0। ठीक है, उसके बाद ये दो दो चीज पूछता है, मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट। तो आप मोर वॉल्यूम कर दो, क्योंकि पहले अपन ने सब कुछ सारा काम सिलेक्शन वगैरह अपन कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रो वीडियो। ठीक है, ये इंट्रो जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म को नॉर्मली मेरा ऐसा मानना है कि कस्टमर के सामने ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे अपनी एक इंट्रो के नाम से फोटो वोटो भी लगा सकते हो कि भैया हाउ टू फिल द फॉर्म, उसको ग्रीटिंग डाल सकते हो। ठीक है, और मैंने इस फॉर्म को यूज नहीं करता कि कस्टमर के सामने एक स्टेप और बढ़ जाता है फॉर्म भरने के लिए। बस सिंपल सा लॉजिक ये है, और कोई लॉजिक नहीं है इसको मुझे हटाने का। आप चाहो तो भर सकते हो, ठीक है, लेकिन कस्टमर जब वीडियो देख चुका है, वो फॉर्म लर्न मोर करना चाहता है, तो उसे आप डायरेक्ट पॉइंट पे लेके आओ कि भैया यहाँ पे अपन इस फॉर्म में कुछ समझाने वाला तो है नहीं, अपन केवल उसका वेलकम वेलकम में इस तरह कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, कुछ फोटो वोटो लगा के और इंटरेस्टेड बनाने वाले हैं, उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आपको ये रिमूव ग्रीटिंग, नॉर्मली मैं एक ग्रीटिंग हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म का टाइप मोर वॉल्यूम हो गया। इंट्रो के अंदर मैंने ग्रीटिंग हटा दिया। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन पे कि कस्टमर से कौन कौन से क्वेश्चन मुझे जानकारी लेनी है, जिसके भी आप में मैं पता लगा पाऊँ कि कस्टमर से बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अपन जो 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 लेते हैं अपन जानकारी, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो चीज लिखोगे वो आपके वहां पे कस्टमर के सामने शो होगी, डिस्क्रिप्शन। यानी यहाँ पे प्लीज फिल दिस फॉर्म फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्वायरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा प्लीज फिल दिस फॉर्म फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वेरी। ठीक है, अबाउट योर क्वेरी, इसको आप कुछ भी डाल सकते हो कि वन स्टेप मोर टू कंप्लीट योर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी आप एट्रैक्टिव डाल सकते हो, ताकि उसको सामने दिखाई दे और आपके वो फॉर्म भरे। ठीक है, अभी यहाँ पे उससे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने को लेनी है, अपन ने उसको इसका देखिए, ये बोल रहा है यूजर इन्फॉर्मेशन, आपको फर्स्ट नेम फुल नेम उसने ले लिया। कुछ लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेते हैं, तो इतना ज्यादा अपने लेंथ नहीं है, अपने फुल नेम में जो नाम लिख लिया वो अपने ले लेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल में अपन जाते हैं, उसको फोन नंबर अपने को चाहिए। उसके बाद डेमोग्राफी के में पूछा है भैया मेटेरियल स्टेटस वगैरह आपको जानना है क्या, ये जानना है तो ले सकते हो, बाकी इतना अपने को आईबीसी वाली लीड के अंदर इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जॉब टाइटल आप जरूर लिखो, जरूर उससे मांगे आप, ताकि मालूम चले कि बंदा करता क्या है। ठीक है, और एक आप मांग सकते हैं कि वो बिलोंग कहाँ से करता है। तो उसमें नॉर्मली स्टेट मांगे, क्योंकि सिटी के अंदर आप कोई किसी मान लो किसी तेलंगाना की किसी सिटी का नाम भी लेते तो आप उसको जानते हैं नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ऐसे स्टेट का नाम लिखेगा, तो आप थोड़ा सा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे उससे। ठीक है, इसका थोड़ा सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे नाम सबसे, फुल नेम सबसे ऊपर चाहिए, उसके बाद फोन नंबर ले लेना, उसके बाद जॉब टाइटल, उसके बाद स्टेट, और उसके बाद ईमेल आईडी, सबसे लास्ट में ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये मोटी मोटी अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने को जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं की चाहिए। उसके बाद अपन आते हैं प्राइवेसी के अंदर। तो प्राइवेसी के अंदर आपको कुछ खास नहीं करना पड़ता, आपको आपको बड़ा बिजनेस की वेबसाइट खोलनी है, badabusiness.com, और इसके अंदर नीचे नीचे आप जाएंगे, कहीं आपको दिखाई दे रहा है प्राइवेसी, कुछ अपडेट हुआ इस वेबसाइट में। यहाँ पे
इसमें प्राइवेसी का ऑप्शन होता है, वहां से आपको केवल लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है। मुझे इसमें वेबसाइट अपडेट होने को दिख नहीं रहा कहीं पे, दिख रहा है आपको? चलिए इसका मैं एक बार अपडेट लेके आप बता दूंगा कि ये कहाँ मिल सकता है। नॉर्मली पहले यहीं पे मिलता था, मैंने तो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है, जैसे जरूरत पड़ती नहीं है, फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि डॉक्टर विवेक बिंदा की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पे आपको प्राइवेट एंड प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लिंक आया, जैसे मानो मैंने भी क्लिक किया कॉन्टैक्ट अस पे, तो ये जो लिंक आया है इस लिंक को आप यहाँ पे कॉपी करके, वैसे ही प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक आता है उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे केवल सिंपली पेस्ट करना है आपको। यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन आता है कंपटीशन, यानी इसका फाइनल स्टेज पे अपन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हेडलाइन जो अपन डालते हैं वो आपके फाइनल जो वो फॉर्म बनने के बाद जो सबमिट कर देगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन कॉल टू एक्शन देखते हैं कि कस्टमर आपको यहाँ से कॉल भी करेगा। कैसे करेगा कि उसने फॉर्म सबमिट कर दिया, लीड जनरेट होकर आपके पास आके, लेकिन यदि कस्टमर चाहता है, मुझे कुछ कस्टमर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं यार वीडियो देखिए, मुझे तुरंत बात करनी है मेरे को, तो यहाँ पे आपको एक्शन देना है, कॉल टू एक्शन का। थैंक्स सर। You can call now, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके लिखना है, विजिट वेबसाइट की जगह आपको कॉल बिजनेस करना है, यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन देना है, कॉल नाउ। यहाँ पे आपको जो इंडिया सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और इसको पब्लिश करना है, ठीक है। ये आपका फॉर्म जनरेट हो गया। ये आपको फॉर्म इस तरह दिखाई देगा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई और ये आपका थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, यू कैन कॉल नाउ, और नीचे आपको मोबाइल नंबर, कॉल बिजनेस करेगा तो आपका उस पर मोबाइल नंबर चल जाएगा और कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं पब्लिश कर दूंगा तो ये मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगा। ये 3 लेवल पहुंचता है, 1 of 3, 3 of 3। ये देखिए, ये डेमो 1.0 ये इन प्रोसेसिंग दिखा रहा है, कुछ समय बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपका नॉर्मली इसको टाइम 24 घंटा मैक्सिमम लगता है और इससे पहले भी एक बार एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरा यहीं पे डेमो ये आपका कंप्लीट हुआ। अभी किसी के मन में कोई सवाल या इंक्वायरी है तो मुझसे बात कर सकते हैं। वीरेंद्र सर। थैंक यू सो मच सत्यनारायण जी, बहुत ही शानदार आपका सेशन रहा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बेसिक चीजें आपने सिखाई जो